हेलो और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 4 में 24 से 30 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, किस इंडो अमेरिकन को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में विवेक लाल को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बबीता सिंह को वैश्विक शांति दूत बनाया गया है। राघव चड्ढा, इन्हें हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और विवेक अग्निहोत्री, इन्हें हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश कंपनी JCB की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है बड़ोदरा में। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि बोरिस जॉनसन हैं, वो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट, पहली बार भारतीय हज समिति के उपाध्यक्ष बनने वाली महिला कौन बनी? तो हाल ही में इसका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि मुनव्विर बेगम और महफूजा खातून, इन दोनों को पहली बार भारतीय हज समिति के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि वर्तमान में भारतीय हज समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला कुट्टी को लगातार दूसरी बार इस पद पर, यानी कि भारतीय हज समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में विजय सांपला को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष के पद पर लगातार दूसरी बार नियुक्त किया गया है। तो विजय सांपला का नाम याद रखना है। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित की जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी और पेचीदा फील्ड वर्क एक्सरसाइज कहाँ किया गया? तो ये किया गया है एस्टोनिया में। नेक्स्ट, राजीव कुमार के त्यागपत्र के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को राजीव कुमार के स्थान पर नया नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। अरविंद पनगरिया जो थे वो नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में जो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। और वसीम खान को हाल ही में ICC का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। वसीम खान को, और ये पाकिस्तान के हैं, तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास दर 4.1% से घटाकर कितना का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया गया है 3.8% का।
नेक्स्ट, डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड ने नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया है? तो ये किया गया है भरूच में। भरूच में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया गया है 328 टन। नेक्स्ट, विश्व बैंक में किसके सहयोग से विश्व महामारी कोष स्थापित करने की बात की गई है? तो G20 देशों की मदद से विश्व बैंक में एक विश्व महामारी कोष स्थापित करने की बात की गई है और इसका जो मुद्दा उठाया है वो USA और इंडोनेशिया के प्रयास से ये मुद्दा उठाया गया था हाल में। नेक्स्ट, कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत की रक्षा एजेंसी के द्वारा की गई। इसमें किस देश ने भाग लिया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि मालदीव, मॉरिशस, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इन सभी देशों ने कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है और इसका जो आयोजन किया गया है भारत की रक्षा एजेंसी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बीना मोदी को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है। विवेक लाल की बात करें तो इन्हें हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। राघव चड्ढा को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और बबीता सिंह को वैश्विक शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, युवाओं को कौशल तथा सामुदायिक विकास और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ द्वारा युवा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि भारत के अश्विन यादरी और यासुमासा किमुरा, इन दोनों को हाल ही में यूनिसेफ द्वारा युवा बोर्ड बनाया गया है, जिसका कार्य क्या है? तो युवाओं को कौशल, सामुदायिक विकास और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम युवा रखा गया है और उसके अध्यक्ष को अध्यक्ष कह सकते हैं, सह अध्यक्ष के पद पर अश्विन यादरी और यासुमासा किमुरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच नागरिक और सैन्य उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह प्रतिबंधित किया गया है तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट, 2016 से रायसीना हिल्स पर प्रत्येक वर्ष दिल्ली में आयोजित होने वाली रायसीना संवाद के इस वर्ष का संवाद का उद्घाटन किसने किया? तो इस वर्ष जो संवाद हुआ था इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डर लेयन ये दोनों जो थे इसके इस बार के चीफ गेस्ट थे। और उर्सुला वॉन डर लेयन ये कौन है? तो ये यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने कहा 1971 के दिग्गजों को हाल ही में सम्मानित किया है? तो असम में हाल ही में 1971 के दिग्गजों को रक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में सरकार ने IIM के निदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कर दी है? तो ये कर दी गई है 70 ईयर्स। पहले इसकी आयु जो थी वो 65 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 70 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मनीला में।
इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022, और इसका जो आयोजन किया गया था वो मंगोलिया में किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, 17 पदक जीते थे। नेक्स्ट, सिपरी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा। हाल ही में आयातकों की एक श्रेणी आई थी, सिपरी के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सा देश आयात करता है? तो उसमें भारत पहले स्थान पर था, सऊदी अरेबिया दूसरे स्थान पर, इजिप्ट तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और चीन 5वें स्थान पर रहा था। और निर्यातकों के श्रेणी में यूएसए पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे, चीन चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर रहा था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य का जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है? तो ये बन गया है झारखंड में है। जामतारा जिला जो है वो झारखंड का है और उसका हर गांव में पुस्तकालय है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल में 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केन तानाका। ये जापान की हैं, जापान की थी केन तानाका। उनका हाल ही में 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, ये महिला थी। और पुरुष की बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्र के पुरुष, उनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम था सैटर्निनो गार्सिया। इनका 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया था इसी वर्ष। नेक्स्ट, हाल में किस देश में 5 मिनट तक एक साथ 78,220 राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बनाया गया? ये किस देश की घटना है? तो ये भारत में किया गया था। भारत में बिहार में हाल ही में वीर कुंवर सिंह के जयंती पर भोजपुर में एक साथ 78,220 झंडे को फहराकर, तिरंगा झंडा को फहराकर विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके पहले यह जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के पास था, जिसमें 56,000 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो इसमें अपना देश भारत ने भाग लिया है। तो याद रखना है कि हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ था, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत ने भाग लिया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाने वाला चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो एक बायोलॉजिस्ट हैं, इन्हें यह सम्मान दिया गया है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। और 2018 के लिए जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को दिया गया था। नेक्स्ट, किस शहर को 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्वाडलजारा को। ग्वाडलजारा ये मैक्सिको का एक शहर है, इसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 चुना गया है। और 2023 के लिए अकरा जो घाना का एक शहर है उसे चुना गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा गया है मालदीव के साथ। नेक्स्ट, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में कर्नाटक में एक बैंक स्थापित किया गया था, उसका नाम था नंदन क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक।
तो वो दुग्ध उत्पादकों के लिए स्थापित किया गया पहला बैंक था। तो इसका नाम याद रखना है कि दुग्ध उत्पादकों के लिए पहला बैंक स्थापित किया गया था, उसका नाम था नंदन क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक, और यह कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और महाराष्ट्र के नागपुर में देश का पहला इंटरनेट रेडियो जो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बनाया गया था, वो नागपुर में बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए किसने सांस अभियान की शुरुआत की है? तो इस वर्ष कर्नाटक के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई। वैसे हर साल जो है वो बरसात से पहले सांस अभियान की शुरुआत की जाती है ताकि निमोनिया से सफलतापूर्वक बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसी क्रम में 2019 में गुजरात में सांस अभियान की शुरुआत की गई थी और 2020 में उड़ीसा में सांस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, स्वच्छ ऊर्जा के लिए किसने नॉर्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है ONGC ने। इक्विनोर होगा, ठीक है, इक्विनोर। तो इक्विनोर एक नॉर्वे का शहर है, इसके साथ समझौता किया है ONGC ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर वुमेन चेंज मेकर वीडियो सीरीज जारी किया है? तो ये जारी किया गया है नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर किया गया है। नेक्स्ट, 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 19 लाख करोड़ रुपए की एम कैप के साथ पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट गोलोब। निकारागुआ, तो हाल ही में निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम था डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने थे। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हाल ही में बने थे मार्क रूट। जर्मनी के चांसलर हाल ही में बने थे ओलाफ स्कॉल। और जर्मनी के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए थे, उनका नाम था वाल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट, किन्हें पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। नीलमणि फुकन को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीलमणि फुकन को, यह असम के हैं। रामदरस मिश्रा, इन्हें हाल ही में सरस्वती पुरस्कार दिया गया था। और विवेक अग्निहोत्री, इन्हें हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रामपुर में। और यह भी ध्यान रखना है कि आगरा में देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम स्थापित की गई है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। नेक्स्ट, 90 दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये की गई है कृषि मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए SBI कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है TCS के साथ। नेक्सा का नाम याद रखना है क्योंकि ये विश्व की पहली संस्था है जो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। विश्व की पहली क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने वाली कंपनी बन गई है नेक्सा।
इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें, ताकि इसमें जो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उसकी अधिक से अधिक आपको जानकारी हो।